तो पुराना रिकॉर्ड वाला भी तो मिल जाएगा तो। हाँ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो अभी मैं कहाँ था, सीएसवी फाइल को कनेक्ट करने वाला था, कि सीएसवी फाइल को कैसे कनेक्ट करते हैं। गेट डेटा टैक्स सीएसवी, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ट्रांसफॉर्म डेटा। अभी आप देखोगे इसने कुछ स्टेप इंप्लीमेंट कर दिए अपने आप ही, जैसे प्रमोट हेडर होना, चेंज टाइप करना। तो ये चीजें, या तो आप, ये खुद प्रमोट कर रहा है तो एक बार आपको वेरीफाई करना है कि इसने जो किया है खुद, कि वो करेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर करेक्ट है तो एज इट इज उसको रहने देना। नहीं तो जो आपको मैंने बताया है कैसे स्टेप वाइज चीजों को करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है इसने करेक्ट किया है, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ऑर्डर्स के नाम से वो फाइल थी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम ऐड हो गया है। तो आप यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है। तो मैं इसको भी ऑर्डर्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको भी क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी अब क्या है, दो फाइलें ओपन हो गई हैं, एक कस्टमर डेटा के नाम से, एक ऑर्डर्स के नाम से। तो मुझे दोनों चेक करना है, तो मैंने टेबल व्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे आया। यहाँ पे कस्टमर डेटा के नाम से फाइल है, और एक है ऑर्डर्स के नाम से फाइल है। तो दोनों में आई थिंक रो बराबर ही है, क्योंकि दोनों का डेटा एक जैसा है। फाइल का साइज हमने क्या है, सिर्फ कन्वर्ट किया था। ठीक है, टीएक्स हमने दो सोर्स से अभी हमने कनेक्ट करना सीखा है, एक्सेल से प्लस में सीएसवी वाली फाइल से। अगर इसमें, अगर आपके पास गूगल सीट का डेटा है, तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आता है, तो आप, मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है गूगल। यहाँ पर आ रहा है गूगल सीट। कई बार हमारा डेटा क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनियों में काम हमारा गूगल सीट पर होता है, तो आप वो वाला पार्ट भी गूगल सीट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, बस यूआरएल डालना है। मैं चलता हूँ किसी फाइल पर जहाँ पर मेरा डेटा होगा। तो देख लेता हूँ कुछ डेटा, ऐसा छोटा कोई डेटा देख लेता हूँ मैं। इसमें काफी सारी शीट्स हैं, तो मैं फिलहाल के लिए ना ये वाला पिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी कह रहे साइन इन कंप्लीट, यू कैन रिटर्न द एप्लीकेशन। तो मैं वापस गया, और इसको मैंने कनेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं जो गूगल सीट का लिंक शेयर मैंने किया था, तो वहां पर हमारे क्या थे, मल्टीपल प्रोजेक्ट थे। ठीक है, तो आप, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट है, जो भी आपको लगता है कि मेरे सीट में डेटा है, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। मुझे जो भी डेटा चाहिए, मान के चलता हूँ कि मुझे बगाड़ी लेगेसी का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और बगाड़ी लेगेसी का डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सीट का नाम आ चुका है, बगाड़ी लेगेसी। और इसका, हाँ, अब इसमें क्या आ रहा है कि रिपोर्ट आईडी और एक क्लाइंट नेम अभी क्या है, हेडर नहीं है मेरा। तो मुझे इनको क्या करना है, फर्स्ट हेडर करना है ना, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने इसका प्रमोट हेडर कर दिया। तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट आईडी, क्लाइंट नेम, और ये सारा मेरा हेडर हो गया, और इसका जो है डेटा टाइप ऑटोमेट इसने करेक्ट कर दिया है। ठीक है,
गूगल शीट से हमने कनेक्ट करना सीखा, तो मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ गूगल शीट। गूगल शीट, इसको मैंने कर दिया क्लोज एंड अप्लाई। अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ डेटा को कनेक्ट कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, जो हमें डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है। इसमें मोर देन 100 कनेक्टर है, लेकिन 100 तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमारे यूजेस में होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो अभी हमने सिर्फ तीन तरीके से इसको कनेक्ट किया है, एक आपको बता देता हूँ फोल्डर से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फोल्डर से कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको पहले फोल्डर का डेटा दिखा देता हूँ। तो हाँ, मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका ये रिकॉर्ड हो गया है, जो फर्स्ट क्लास मैंने भी आपको बताई थी वो रिकॉर्ड हो गया, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। This is- ठीक है, ये मेरा फोल्डर है रॉ डेटा के नाम से। तो इसमें क्या है, मेरे मल्टीपल्स एक्सेल फाइल्स हैं। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ कि क्या पड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ डेटा है, जैन पेज। ये वाले मैं कॉलम फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसका कंसेप्ट बताऊंगा बाद में कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, अभी इसमें क्या है, मेरी 1 2 3 6 फाइल है, जबकि सबका फॉर्मेट एक जैसा है। 4 से 5 कॉलम है, सभी का फॉर्मेट एक जैसा है। तो मुझे सारा जो ये है मेरी एक्सेल की जो फाइल्स हैं फोल्डर्स के अंदर, ये मुझे कनेक्ट करना है। तो कैसे करना है, या तो आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से पाथ कॉपी कर लो। ये मैंने पाथ कॉपी कर लिया, और चलते हैं डेस्कटॉप के पास, और यहाँ से चलते हैं गेट डेटा, और यहाँ से मोर पे जाओ। यहाँ से ऑप्शन आता है मेरा फोल्डर। फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, या तो आप पाथ यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। या तो आप ब्राउज पे क्लिक करो और डी ड्राइव पे जाओ। ठीक है? ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन आप डायरेक्टली बेस्ट वे है कि आप पाथ कॉपी करो और सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, दोनों में वही आ रहा है। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ओके। जैसे मैंने इसको फोल्डर से कनेक्ट किया, तो उसमें अब क्या आ रही है, जितने भी मेरी वर्कबुक थी, सीट थी, सबका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, फोल्डर के अंदर मेरी मल्टीपल वर्कबुक है, और वर्कबुक के अंदर मल्टीपल सीट हो सकती है मेरी। तो अभी क्या है, वर्कबुक के नाम दिखा रहा है। तो क्या है, कंटेंट बाइनरी नाम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, डेटा एक्सीड कब है, मतलब अपडेशन मॉडिफाई डेट क्या है, कब क्रिएट हुआ था, तो सारा उसका पाथ क्या है, तो आपको यहाँ पर एक बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आपके पास यहाँ पर कई ऑप्शन आते हैं कंबाइन। अगर आपका डेटा का फॉर्मेट एक जैसा है तो आप कंबाइन कर सकते हो। लोड करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट आप नहीं कर पाओगे, तो बेस्ट है कि सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म करो। जब भी आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो ना, कभी भी, चाहे फोल्डर से कर रहे हो चाहे एक्सेल से कर रहे हो, हमेशा उसको ट्रांसफॉर्म करो। तो अभी क्या है, यहाँ पर सोर्स आ रहा है
अभी यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ रॉ के नाम से आ रहा है। यहाँ पर एक स्टेप इम्प्लीमेंट हुआ है अभी। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें फॉर्मूला फंक्शन लिखने पड़ेंगे। अभी एक्सेल में हमने क्या किया था कि मुझे प्रमोट हेडर करना पड़ रहा था, तो नॉर्मली मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो प्रमोट हो गया। मुझे इनको अगर कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन करना है, वो दो फंक्शन आपको बताऊंगा, नोट कर लेना कि वो कैसे काम करता है जब भी आप फोल्डर से आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो मेरा डेटा अभी किस में है, कंटेंट, यानी कि डबल आइकन मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। तो मैं जैसे बाउंड्री पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक्सेल का नाम दिखा रहा है, एक्सेल की फाइल का नाम। ठीक है। तो मुझे क्या है, एक फंक्शन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, डेटा, जहाँ मेरा डेटा पड़ा हुआ है वहां तक मुझे पहुंचने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड कॉलम किया। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कस्टम कॉलम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सेल, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ठीक है। एक्सेल डॉट वर्कबुक किया और मैंने ब्रैकेट ओपन किया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो कंटेंट, इस पर आप डबल क्लिक करो। जैसे मैंने कंटेंट किया है तो अपना कंटेंट का नाम आ गया, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि नीचे क्या है, एरर दे रहा है। और ये ओके का जो आइकन है वो डिसेबल दिख रहा है। अगर तुम्हारे फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है तो ये आपका जो ओके का जो बटन है वो डिसेबल रहेगा। जब तक आपका फॉर्मूला करेक्ट नहीं है तब तक वो ग्रीन नहीं शो करेगा। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, ओके, और यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक है। तो अभी हमने जो कस्टम कॉलम क्रिएट किया था, तो वहां पे अब क्या दे रहा है, सीट का नाम दे रहा है। ठीक है। अब हमें क्या है, जो मैंने कस्टम कॉलम लिखा, मुझे अब इसी कॉलम की जरूरत है, बाकी कॉलम की मुझे अब कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे अब काम करना है बस इस वाले कॉलम पे, तो मैंने इस पे क्लिक किया और रिमूव अदर कॉलम किया। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, हाँ, अब क्या फाइल है, डेटा नाम है, आइटम काइंड हिडन फाइल्स हैं या नहीं, तो मैं इसको यूज ओरिजिनल वाले यहाँ से अनचेक कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से ओके। ठीक है। अब मेरा जो डेटा है मेन वो किस में पड़ा हुआ है, डेटा वाले कॉलम में। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या नाम आ रहा है मेरा, फाइल का जो अंदर का जो डेटा था वो शो कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, मैं किसी भी फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, उसका हेडर प्रमोट नहीं है। अभी जो हमने हेडर प्रमोट किया था लास्ट इन 3 फाइल्स के अंदर, वो हमने मैनुअल किया था। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास वहां पर सिंगल सीट थी, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल सीट है। तो मुझे इनका प्रमोट हेडर करना है। मैं किसी दूसरी वाली फाइल पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि सबका हेडर प्रमोट नहीं है। तो मुझे ये कैसे करना है, सबका एक साथ करना है जिससे मेरा सारा डेटा एक ही जगह अपेंड हो जाए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए फिर से एक मैं फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ से लिखता हूँ टेबल, जितने मेरे में टेबल्स हैं उनका मुझे क्या करना है, हेडर प्रमोट करना है, टेबल डॉट प्रमोट हेडर। ठीक है। जैसे मैंने टेबल डॉट प्रमोट हेडर लिखा तो वहाँ पर फंक्शन का प्रॉपर नाम आ गया है। जैसे ही कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने टेबल डॉट प्रमोट आधा लिखा, मैंने उसको टैब प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखो 2 बार टेबल टेबल आ गया है। तो जो तुमने टाइप किया था ना उस वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देना। और यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन किया, और और यहाँ से मेरा डेटा जो है इस वाले इसमें पड़ा हुआ है डेटा के अंदर, ये मैंने कर दिया ओके। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक कस्टम कॉलम क्रिएट हो गया है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि सबका हेडर प्रमोट हो गया है। मैं किसी भी टेबल पे क्लिक करता हूँ तो सबका हेडर क्या हो गया, इधर प्रमोट हो गया है। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है ना। हेलो। सर हाँ एक सर। बार सर पहले से सर एक बार देख लीजिएगा। मैं समझा नहीं क्या कहा तुमने। सर फोल्डर फिर पहले से एक बार फोल्डर ऐड करना है, जैसे वो अंदर में फॉर्मूला कैसे लिखना है सर, एक बार फिर से दिखाने से अच्छा होता अच्छा, मैं बता देता हूँ। मैं इस टैब को डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, और इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर ठीक है, इस वाले को डिलीट कर दिया, और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ कनेक्ट किया फोल्डर से। ठीक है। इतना हरीश,
हाँ मेरे बताओ। को ये पूछना, मतलब प्रोमोट का मतलब कि हम क्या करें? जैसे हमारे पास बेसिकली अलग अलग फाइल्स हैं फोल्डर्स में, ठीक हम्म। है, कि हमारे पास 6 फाइल है, ठीक है। उस प्रमोट में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? मतलब हेडर सबके सेम डाल रहे हैं, ऐसा? नहीं नहीं, अब ये दो दो चीजें हैं यहाँ पे, देखो ना, समझना इस चीज को। अच्छा, वो भी हटा दिया अब एक्सेल डॉट वर्क? हाँ मैंने सब हटा दिया फिलहाल के लिए ना। अच्छा, ये जो मैं ठीक। बता रहा हूँ ना, यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है, ये समझ। राइट। हाँ, तो मुझे उस केस में उसको करना पड़ रहा है कि सबका हेडर एक जैसा हो जाए, है ना। फिर ऐसा नहीं कि बीच में मैं प्रमोट हेडर नहीं करूंगा तो तुम देखोगे 15 रो बाद मेरा फिर से एक हेडर का एक कॉलम रो दिख रहा है वहां पे, तो मुझे वो नहीं चाहिए ना। तो मेरा उससे क्या है, एक्स्ट्रा कॉलम या फिर रो मेरा ऐड हो जाएगा। तो इससे नहीं होगा ऐसा? हाँ, इससे नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देता है फिर वो। ठीक है, मैं तो ठीक है अच्छा, चाहे विदाउट। हम, हाँ बताओ बताओ। मतलब जैसे कि हमारे पास एक शीट में 10 कॉलम का डेटा पड़ा हुआ है, राइट? ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम क्लीनिंग पार्ट में करते हैं, तो जब एक टिक आता है ना, जैसे जिसमें नेम डेटा शीट ऐसे आता है, हाँ तो हाँ। उसमें टिक कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आता, तो हमें वो टिक करने की जरूरत नहीं है नहीं अगर हम इसमें, ये करते हैं हाँ तो। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं ही सोच रही थी पहले, इसका मतलब शायद ये है कि जो हमारे हेडर्स है ना, कहीं पे भी नेम में कहीं पे भी चेंजेस है वो सेम हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है ना? नहीं। अच्छा, वो वाला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो सुब्रा मैं फिर से कस्टम कॉलम क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेल डॉट वर्कबुक, ब्रैकेट ओपन, कंटेंट, ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव अदर कॉलम, कि मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट इसी वाले कॉलम की है। और यहाँ पर मैंने इस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। अभी क्या, यहाँ पर किसी भी टेबल का डेटा का हेडर और प्रमोट नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर से कस्टम कॉलम फिर से ऐड किया। यहाँ पर लिखा मैंने टेबल डॉट प्रमोट हेडर। और यहाँ पर जो टेबल टेबल 2 बार आ गया है, इसको डिलीट कर दो फर्स्ट वाले को। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो फिर से, और डेटा पे डबल क्लिक करो, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर से ओके कर दो, ठीक है। अब जो मेरा लास्ट वाला कॉलम है कस्टम के नाम से, तो मुझे अब उसी की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसको रिमूव अदर कॉलम कर दिया, और यहाँ पे जो मेरा मेन डेटा है यहाँ पर मिलेगा मुझे सारा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने गया इधर, और यहाँ से कर दिया मैंने इसको ओके, ठीक है। आप देख सकते हो जितनी भी मेरी फाइल्स हैं इसके अंदर, सबका डेटा प्रमोट हो चुका है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी फाइल का बीच में से प्रमोट हेडर वाला मतलब नेम वाला कॉलम शो नहीं कर रहा है इधर, तो यानी कि सबका प्रमोट हो चुका है हेडर। अब मुझे अब क्या करना है, अब देखो फोल्डर्स का क्या फायदा है, ठीक है। मान के चलते हैं कि तुम जब एक्सेल का काम करते हो, कोई भी तुम रिपोर्ट्स बनाते हो डेली, मतलब मोस्टली मैनुअली बनाते हो। लेकिन बीआई में क्या होता है कि तुमको जो रिपोर्ट है वो वन टाइम बनानी पड़ती है, कि रिपोर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे डेटा मॉडलिंग हो, चाहे डैशबोर्ड टैक्स वगैरह, सिर्फ एक बार क्रिएट कर दो और फोल्डर के अंदर अपना डेटा अपडेट कर दो, ठीक है। जैसे तुमने डेटा अपडेट किया, बस इसको रिफ्रेश कर दो और आपका डेटा ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, इसका डेटा टाइप करेक्ट करके इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डिटेक्ट डेटा टाइप। अभी यहाँ पे कितनी रो आ रही है, 179 रो आ रही है, ठीक है। मैंने इसको होम पे गया और क्लोज एंड अप्लाई किया, ठीक है। मुझे अब चेक करना है कि अगर मैं बैकएंड में डेटा अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर वो डेटा रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया टेबल व्यू पे, और यहाँ पे गया मैं रॉ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कितनी रो आ रही है, मेरी 179 रो आ रही है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, फिर से रॉ डेटा पे गया, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल कॉपी कर ली, कंट्रोल सी है कंट्रोल वी, तो इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरा कितना आ रहा है, 15 रिकॉर्ड हो गया ना। तो मैं इस फाइल को, अच्छा इसका मैं डेट भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। श्योर।
तो मेरा डेटा है 2025 का, मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज किया। अब फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25। ठीक है। अभी क्या है कि इस फोल्डर के अंदर हमने क्या किया, इस नई वाली सीट को मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है। इन केस आप ऐसा भी नहीं कि आपको सीट ही अपडेट करनी हो, आप इस फाइल के अंदर भी डेटा अपडेट करोगे तो वो तब भी वो वहां पर दिख जाएगा। जैसे कि मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया और इसको सेव कर दो आप। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। तो 15 रो मेरी इधर बढ़ी हैं, 15 रो मैंने वहां पे बढ़ी हैं, यानी कि मैंने 30 रो इसमें और ऐड की हैं। एक मैंने सीट के अंदर अपडेट किया है, एक मैंने नई वर्कबुक बना दी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया, तभी यहाँ पर मेरी कितनी रो आ रही है, 179 रो आ रही है। अब मैं इसको, अब मैं क्वेरी के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्वेरी के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, होम पे गया और यहाँ से गया, यहाँ से मैंने इसको लगाया रिफ्रेश, क्या 179 रो। ये रो मेरी बढ़नी चाहिए और यहाँ से, अगर नहीं बढ़ती है तो देखते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रही है फिर। ठीक है, तो आप देख सकते हो 179 से कितना हो गया मेरा, 209 हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर डेटा हमने 25 का ऐड किया था, तो 25 का डेटा आ रहा है इधर। ठीक है, 2025 वाला डेटा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है गाइस, ये क्लियर है? हाँ सुब्रा। सर। सर क्लियर है। इसमें तो सर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो फोल्डर में है वो सारा एक ही डेटा है, मतलब सारा का कॉलम सेम है, सबको ये कर रहे हैं। लेकिन अगर एक फोल्डर के अंदर अलग अलग कुछ डेटा है तो इसमें। हाँ, अब देखो ये तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट क्या है। मान के चलते हैं तुम्हारा फोल्डर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, जबकि सीट अलग अलग है, टेबल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है। मान के चलो, एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है उस केस को रिजॉल्व। मैं क्वेरी के अंदर गया, फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया। ये मेरी रॉ डेटा है, मैंने इसका क्या किया, डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, डुप्लीकेट बन गया, रॉ 2 के नाम से आ गया। मैं सोर्स पे गया, मान के चलते हैं कि तुम्हारी ये सारी फाइल्स अलग अलग हैं। ठीक है। तो मुझे इसमें से पिक करना है कि भाई मेरे जो BMK वाली जो फाइल है, ये मुझे चाहिए, इसमें से सिर्फ यही डेटा मुझे पिक करना, बाकी टेबल का स्ट्रक्चर वो अलग अलग है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से नेम पे गया, यहाँ से मैंने पिक कर लिया BMK। ठीक है। और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ठीक है। और चेंज, और लास्ट स्टेप पे आ जाओ क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टेप इंप्लीमेंट है। ठीक है। तो सुब्रा, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया है, कि मैंने माना कि ये वाली फाइल का स्ट्रक्चर अलग है। ये मेरे पास फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर ये मेरी मल्टीपल फाइल्स हैं, सबका टेबल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और मुझे सिर्फ ये वाली सीट पिक करनी है क्योंकि मुझे पता है कि इसी से मेरा काम है। ठीक है, मुझे अब दूसरी वाली सीट पिक करनी है, तो वो कैसे पिक करना है, जैसे कि मैंने इसका सीट का नाम दे दिया BMK। ठीक है, BMK। तो ये सीट मुझे चाहिए थी उस टाइम, तो मुझे अब दूसरी वाली सीट भी चाहिए, कंट्रोल सी, इसको मैंने फिर से डुप्लीकेट किया और एक स्टेप में यहाँ पे गया फिल्टर वाले रो पे। ठीक है, तो मुझे अब BMK नहीं चाहिए, मुझे अब दूसरी वाली फाइल चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए अब ये वाली फाइल B1125। तो मैंने कर दिया इसको ये। ठीक है, इसको मैंने सीट का नाम दे दिया B1125। अब देखोगे यहाँ पर ब्रो, हाँ सर। हाँ, जो आपकी सीट अलग अलग होगी तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है उस चीज को। अगर आपका टेबल का स्ट्रक्चर एक है, कंबाइन एक बार में करना है, तो आपको इस वे में जाना है। ठीक है। ठीक है सर। सर ये टेबल का स्ट्रक्चर अगर अलग अलग हो तो उसमें भी हेडर, मान लो मेरा 4 टेबल है, 4 का हेडर अलग अलग है, तो उसमें भी हेडर हम लोग 4 टेबल के एक साथ ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, मतलब सेम रहेगा जैसे हेडर अपडेट किया था आपने। मान के चलता हूँ कि आपकी 4 फाइल हैं, उनका हेडर अलग अलग है। ठीक है। तो अगर हम्म। आपने उस टेबल 4 फाइल को इसमें आपने कंबाइन किया, अपेंड किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो उससे क्या होगा, जैसे कि आपकी इस वाली फाइल के अंदर 4 कॉलम मेरे यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी फाइल के अंदर तुम्हारे हम्म। 6 कॉलम हो गए।
तो वो दो कॉलम आपको यहाँ पे हाँ। एक्स्ट्रा शो करेगा वो, यानी कि दो कॉलम यहाँ पर वो एक्स्ट्रा शो कर देगा। बाकी जो पार्ट है वो ब्लैंक शो करेगा, जैसे यहाँ पे नल नल आ रहा है। अच्छा, मतलब जितना तक कॉमन मिलेगा उतना तक लेगा, बाकी जो हाँ एक्स्ट्रा होगा वो साइड में ऐड होते जाएगा। बिल्कुल वही एग्जैक्टली, जो उसको मैच कर गया वो ऐड कर लेगा, अदरवाइज हाँ। एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देगा वो। अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ठीक है। रिमार्क्स का ये कॉलम बना हुआ है, तो किसी फाइल में रिमार्क का हाँ। था और जिसमें नहीं था उसने वो ऐसे छोड़ दिया ब्लैंक, नल कर दिया वैल्यू उसको सारा, है ना। अच्छा। ठीक ठीक है। और किसी को कोई डाउट यहाँ थे, सुष्मिता और विनोद? है। नहीं सर, ठीक है उतना तक। सर वो सर ठीक है। सुमित तुमने कब ज्वाइन किया? मैंने तो पहले से ही कर रखा है, शुरू से ही अच्छा अच्छा। ठीक देख है रहा ना, हूँ। ये पार्ट क्लियर है ना आज के लिए फिलहाल? हाँ, क्लियर है ये मेरे। हम्म, ठीक है, कल थोड़े से हम इस टेबल क्लियर बढ़े। हरीश। हाँ ठीक है, कल हम थोड़े बढ़ेंगे कैलेंडर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है। मल्टीपल वे में कैसे कैलेंडर टेबल हम खुद बनाएंगे अपने आप। ठीक है, चैट जीपीटी की ठीक। कोई हेल्प नहीं लेंगे, कुछ से कुछ नहीं। हाँ एक हाँ। बेसिक ठीक। बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, और आपको रिकॉर्डिंग सेशन में गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे।